मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, अरहर, प्याज, बाजरा, जीरा और अरंडी के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज मंडी खबर की खास कमोडिटी की। इस साल 12 करोड़ टन के पार जा सकती है धान की पैदावार। बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ इजाफा। जी हां, बात अगर धान की जाए तो देश में इस साल धान की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल धान की पैदावार 12 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज में 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। वहीं चावल के निर्यात पर नजर डाले तो इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 के 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 33 लाख 80 हजार 654 टन का हुआ है, जो बीते साल 28 लाख 42 हजार 724 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 82 लाख 17 हजार 255 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात 35 लाख 87 हजार 432 टन का ही हो सका था। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 22 मार्च को धान का भाव रहा 715 रुपए। 23 मार्च को इसके भाव में 785 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1500 रुपए। राज्य की ही सूरजपुर मंडी में 22 मार्च को धान की खरीद 1890 रुपए पर हुई। मंगलवार को यहाँ इसका भाव 70 रुपए की मजबूती के बाद 1960 रुपए हो गया। इसी तरह गुजरात की देवगढ़ बालिया मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 मार्च को धान का भाव रहा 1090 रुपए, जो कि 23 मार्च को 20 रुपए की मजबूती के बाद 1110 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ की लखीमपुर मंडी में 22 मार्च को धान की खरीद फरोख्त 1640 रुपए पर हुई। अगले दिन यानी 23 मार्च को यहाँ इसका भाव 20 रुपए की कमजोरी के बाद 1620 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही माधोगंज मंडी में भी 23 मार्च को धान का भाव 15 रुपए की गिरावट के बाद 1470 रुपए हो गया, जबकि 22 मार्च को यहाँ इसके सौदे 1485 रुपए पर हुए। इसी राज्य की नौगढ़ मंडी में मंगलवार को धान का कारोबार 40 रुपए गिरने के बाद 1575 रुपए पर हुआ। 22 मार्च को यहाँ इसका भाव था 1615 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही गोंडा मंडी में इस दौरान धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 22 और 23 मार्च को धान के सौदे 1500 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भी स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 22 मार्च को धान का भाव रहा 2275 रुपए, जो कि 23 मार्च को भी 2275 रुपए पर टिका रहा। आपको बता दें कि इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। 26 फरवरी 2021 तक धान किसानों से 6 करोड़ 63 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान खरीद का यह आंकड़ा 5 करोड़ 70 लाख 30 हजार टन का रहा था।
तो जाना आपने धान के बाजार में क्या स्थिति रह सकती है, लेकिन इस बाजार को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, धान के बाजार की अगर बात की जाए, जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए किस दिशा में जाएगा ये बाजार आगे? अगर हम धान की बात करें तो धान के बाज़ार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस वजह से आवक कम हुई है, हमने देखा है कि भावों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार बम्पर क्रॉप थी, मगर निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है धान के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास धान रखा है, हमें लगता है उनको धान को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। धान के बाजार में आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि धान के बाजार में किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब रुख करते हैं उन तमाम कृषि जिन्सों का जिन्होंने बाजार में सुर्खियां बटोरी। आप बता दें, 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर चल रही है अरहर की सरकारी खरीद। 38 लाख टन के पार जा सकती है उपज और 2 करोड़ 67 लाख टन के पार जा सकती है प्याज की पैदावार। सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,175 रुपए क्विंटल। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से अरहर की खरीद लगातार जारी है। अरहर की खरीद आपको बता दें 6,000 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। मंगलवार को मंडियों में इसकी आवक सामान्य से कम दर्ज की गई। वहीं घरेलू स्तर पर अगर देखा जाए तो इस साल अरहर की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। अरहर के बाजार पर पेश है खास रिपोर्ट। वहीं इन दिनों दलहनी किसानों से अरहर की सरकारी खरीद हो रही है। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से अरहर की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। नेफेड ने 12 और 13 मार्च तक अरहर की कुल खरीद 10,879 टन से ज्यादा की कर ली है। अब तक अरहर की सरकारी खरीद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अरहर की कुल खरीद 8,969 टन की हो चुकी है। महाराष्ट्र से अरहर की खरीद 1,237 टन, गुजरात से इसकी खरीद 554 टन, आंध्र प्रदेश से 86 टन, तमिलनाडु से 31 टन अरहर खरीदी जा चुकी है। इस सरकारी खरीद से अब तक 7,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की खरीफ पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सीजन में साबुत अरहर की उपज में 10,000 टन की कमी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 38,80,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन की रही थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में साबुत अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 22 मार्च को अरहर का भाव रहा 5,830 रुपए, जो कि 23 मार्च को 250 रुपए के उछाल के बाद 6,080 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में 22 मार्च को साबुत अरहर का भाव रहा 5,600 रुपए। 23 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं रहा और भाव 5,600 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 50 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 मार्च को साबुत अरहर का भाव रहा 5,350 रुपए, जो कि 22 मार्च को 5,400 रुपए था। साथ ही राज्य की ही करवी मंडी में साबुत अरहर के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 22 मार्च को साबुत अरहर का भाव था 6,000 रुपए। 23 मार्च को इसके सौदे 60 रुपए की कमजोरी के बाद 5,940 रुपए के भाव पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मंगलवार को अरहर की खरीद फरोख्त 5,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ 23 मार्च को अरहर का भाव रहा 4,581 रुपए प्रति क्विंटल। बता दें कि देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 13,90,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,44,20,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। तो जाना अपने अरहर के बाजार का हाल। आइए अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे अरहर के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव हैं खासतौर से आने वाले समय में क्या स्थिति नजर आएगी इनकी?
अरहर की अगर बात करें तो अरहर के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। सभी दालों के अंदर गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आवक बढ़ती हुई जा रही है वैसे ही हमने देखा भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि अरहर के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन अनुज जी, किसानों को ऐसे में क्या करना सही रहेगा? उनको क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे में? अरहर के किसानों को सलाह है कि जिनके पास अरहर रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है, यहाँ पर भावों में नरमी देखने को मिल रही है और इस समय हम देखें तो सभी दालों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। तो किसानों के लिए सलाह है जिनके पास अरहर रखी है या दालें रखी हैं फिलहाल अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं अंगूर के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी, यहाँ अंगूर का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में अंगूर का भाव रहा 6,400 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहां भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे प्याज और बाजरे के बाजार भाव की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के हिस्से में हम आपको बताएंगे बाजरे के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं प्याज के बाजार का। आपको बता दें साल प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार प्याज की पैदावार 2 करोड़ 67 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर दिख सकता है। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसके सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। प्याज के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में नरमी का रुख है, जबकि कुछ मंडियों में प्याज का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। वहीं कुछ एक मंडियों में प्याज बढ़त के साथ बिकी। बात इसकी आवक की करें तो मंगलवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य से भी कम रही। मंडियों में प्याज के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की सूरत मंडी में 22 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,150 रुपए। 23 मार्च को यहाँ इसका भाव 25 रुपए चढ़कर 1,175 रुपए पर जा पहुँचा। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में 22 मार्च को प्याज का भाव रहा 2,300 रुपए। 23 मार्च को इसके भाव में 300 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई और भाव 2,000 रुपए पर आ गया। राज्य की ही पालमपुर मंडी में 22 मार्च को प्याज के सौदे 2,100 रुपए पर हुए, जो कि 23 मार्च को 200 रुपए टूटकर 1,900 रुपए हो गए। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की मुरादाबाद मंडी में 23 मार्च को प्याज का भाव 30 रुपए लुढ़क कर 2,020 रुपए हो गया, जबकि 22 मार्च को यहाँ इसका भाव था 2,050 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की लखीमपुर मंडी में भी इस दौरान गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 मार्च को प्याज का भाव रहा 2,070 रुपए प्रति क्विंटल। 23 मार्च को इसका भाव 20 रुपए गिरकर 2,050 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 22 मार्च को प्याज का भाव रहा 900 रुपए, जो कि 23 मार्च को भी 900 रुपए पर बरकरार रहा। पंजाब की मोगा मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 मार्च को प्याज बिना किसी बदलाव के 1,000 रुपए पर बिकी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मंगलवार को प्याज की खरीद फरोख्त 2,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। कृषि मंत्रालय के साल के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। साल 2019-20 में प्याज की कुल उपज 2 करोड़ 67 लाख 38 हजार टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 2 करोड़ 28 लाख 19 हजार टन रहा था। तो जाना आपने प्याज के बाजार की अगर बात की जाए किस तरीके से अगर
बाजार जो है अभी धीमी गति अगर यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए क्या स्थिति रहेगी, इस बारे में एक बार फिर रुख कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे प्याज के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव हैं, क्या फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है यही रहेगी या कोई बड़ा बदलाव इसमें आ सकता है? प्याज की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। क्रॉप की आवक बढ़ने लगी है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर हम देखें तो प्याज की बम्पर क्रॉप है और इसकी वजह से हमने देखा है कि मंडियों के अंदर आवक भी पूरी बनी हुई है। हमें लगता है कि प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो स्टॉक है उसको रोक कर रखें या बाजार का रुख कर सकते हैं? प्याज के किसानों को सलाह है जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल मंडी का रुख करके चले। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। बम्पर क्रॉप होने की वजह से भी भावों में नरमी देखी जा सकती है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में अमरूद का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात अगर की जाए छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की, तो भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। जबकि जम्मू कश्मीर की अखनूर मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,900 रुपए क्विंटल। और अमरूद के बाद अब आइए जल्दी से नजर डालते हैं संतरे के बाजार भाव पर भी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी, यहां भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,230 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी, यहां संतरे का भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजरे के बाजार की। आपको बता दें ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को बाजरे की आवक कम दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। अगर बात लालसोट मंडी की जाए तो भाव रहा 1,180 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी, यहां भाव रहा 1,183 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,190 रुपए क्विंटल। बाजरे की पैदावार की अगर बात की जाए तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में बाजरे की पैदावार 1 करोड़ 3 लाख टन रहने का अनुमान है। जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1 करोड़ 3 लाख 60 हजार टन की रही थी। तो जाहिर तौर पर जो स्थिति यहाँ बनी हुई है, ऐसे में जो बाजार है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है क्या स्थिति उसमें नजर आएगी, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, बाजरे के बाजार को अगर देखा जाए क्या स्थिति इस पर आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में? जहाँ तक बाजरे का सवाल है, बाजरे में हमने नई क्रॉप की आवक आते हुए देखी है। हमें लगता है कि बाजरे के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है। हालांकि डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों में यहाँ पर हमने उछाल देखा था, मगर फिलहाल अभी आवक जो बढ़ी है उससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि बाजरे के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह? जिन किसानों के पास बाजरा रखा है, हमें लगता है कि उनको अभी फिलहाल मंडियों का रुख कर लेना चाहिए, क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आवक बढ़ सकती है। हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसानों के पास बाजरा रखा है उनको अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल अनुज जी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जीरे और अरंडी बीज के बाजार की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। बाबा जी टोल्ड टू तानाजी, तुम अपने लोगों पर विश्वास न करने के कारण दूसरे लोगों का जी हजूरी कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो किया था। उन्होंने अर्जुन को उसके वर्तमान स्तर से बहुत ऊपर उठा दिया। This पाखंडी बाबा is very clever. वो लोग तुझे गलत साबित करने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं जीरे के बाजार की। आपको बता दें, इस साल देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से कुल 1,53,000 टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,15,000 टन का ही हुआ था। जीरे के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, एक मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की धनेरा मंडी में जीरे का भाव रहा 12,705 रुपए क्विंटल। राजस्थान की ब्यावर मंडी, यहां जीरे का भाव रहा 12,250 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 12,800 रुपए क्विंटल। वहीं गुजरात में जीरे की खेती की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से ये आगे चल रही है और खासतौर से जीरे की खेती जो पहले काफी आगे नजर आ रही थी, इन दिनों कुछ पिछड़ चुकी है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार 18 जनवरी तक राज्य में जीरे की बुआई 4,69,030 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई थी, जबकि पिछले साल इस दौरान जीरे की खेती 4,87,821 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी थी। यानी कहीं ना कहीं अब जो रकबा है उसमें कुछ कमी नजर आ रही है, लेकिन क्या ये बाजार को प्रभावित करेगा या नहीं, जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, अगर गुजरात की बात की जाए तो एक प्रमुख उत्पादक राज्य, क्या ऐसे में जो एक राज्य है बाजार को प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि निर्यात मांग काफी अच्छी है इन दिनों जीरे की? जीरे की अगर बात करें और या फिर मसालों की बात करें तो वहाँ पर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार क्रॉप कम देखने को मिली है, मगर निर्यात मांग की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि जीरे के बाजार में और बाकी मसालों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? कि जीरे के किसानों को सलाह है, जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। वायदा व्यापार के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है जिन किसानों के पास जीरा रखा है फिलहाल अभी उन्हें क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में शिमला मिर्च का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात अगर की जाए छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की तो भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहां भाव रहा 4,600 रुपए क्विंटल। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की मोगा मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की अगर बात करें तो यहां भाव रहा शिमला मिर्च का 2,750 रुपए क्विंटल। और जल्दी से अब नजर डालते हैं आलू के मंडी भाव पर भी। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की, भाव रहा आलू का 1,250 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। दिल्ली की आजादपुर मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 503 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में आलू का भाव रहा 500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी, यहां आलू का भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरंडी बीज के बाजार की। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 40,92,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। अरंडी की उपज की बात की जाए तो इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी बीज की उपज 17,76,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। वहीं इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की धनेरा मंडी में भाव रहा 4,632 रुपए क्विंटल। गुजरात की जंबूसर मंडी, यहां भाव रहा 3,800 रुपए क्विंटल। साथ ही गुजरात की कावी मंडी की अगर बात की जाए तो यहां भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए जो बाजार है वहां क्या स्थिति नजर आएगी, इस पर जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे अरंडी बीज के बाजार की अगर बात की जाए, किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये बाजार? कैस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने डिमांड बढ़ती हुई देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और डोमेस्टिक मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि कैस्टर के किसानों को अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। कैस्टर में हमने देखा है वायदा व्यापार के अंदर भी भाव तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मंडियों के अंदर भी आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। डिमांड अत्यधिक होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
हमें लगता है कि जिन किसानों के पास कैस्टर रखा है उन्हें अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से हमें लगता है कि उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। जी फिलहाल अनुज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार के जानकार बता रहे थे क्या स्थिति रह सकती है आने वाले समय में। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं टमाटर का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 750 रुपए क्विंटल, दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 789 रुपए क्विंटल, राजस्थान की उदयपुर मंडी यहां भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। बात उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की करें तो यहां टमाटर का भाव रहा 760 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में भाव रहा 725 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।